सरकार की तरफ से हर आए दिन कोई ना कोई स्कीम आती रहती है। आप लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल भारत सरकार की तरफ से एक एवी स्कीम आई हुई थी, यानी जिसको बोलते हैं मर्चेंट कार्ड। यानी जिनके घर में कुछ भी नहीं है और वो लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बैंक उनको यहां पर क्या देगी कि लोन देगी, और लोन की कीमत होगी आपकी 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए। अब आपको किस तरीके से ये लोन मिलेगी आपको बड़े ध्यान से सुनना है, और आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और मन में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों फिलहाल सरकार की तरफ से एक स्कीम बहुत पहले आई थी जिसको बोलते हैं केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। तो वहां पर कई सारे यूजर्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिनकी वजह से उन लोगों को अब लोन नहीं मिलेगा, और अगर उनको लोन लेना है तो उनके लिए क्या क्या सलाह है, उनको किस किस चीज से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम कवर करेंगे मर्चेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि ये वाली जो लोन है अब आपको भी मिल जाएगी। जिन लोगों ने पहले रुपए भी नहीं जमा किए उनको भी मिल जाएगी। उसका एक तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जैसे कई सारे लोग होते हैं, कई फैमिली होती है, पैसा नहीं होने की वजह से सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई छोटा सा बिजनेस करे, ठीक, जिसको बोलते हैं मर्चेंट क्रेडिट कार्ड लोन। और ये लोन आप लोगों को बड़ी आसानी से बैंकों में मिल जाएगी। दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए। आजकल एक बहुत सिंपल से नियम है कि बैंक पासबुक एक्चुअली सभी की होती है, और ये नियम भी बनाया गया कि हर एक यूजर्स की एक बैंक पासबुक होना चाहिए, यानी आपका बैंक में खाता होना कंपलसरी है, ठीक है। अब आपको बता दें कि इसके बाद आपको एक रसीद लगेगी, या तो आपके पास कोई जीएसटी नंबर हो, अगर आपकी कोई दुकान नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास कोई एक या फिर एक स्लिप हो, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं दुकान, तो भी आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। उस कंडीशन में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सच में मैं अपना बिजनेस करने जा रहा हूं। उन लोगों के लिए ज्यादा आसानी है जिन लोगों को पहले से दुकान खुली है, तो लोगों को तो जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कह दिया कि सर मेरे पास कोई भी ठेला दिखा सकते हैं, समझना मेरी बात को, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, कोई भी ठेला दिखा दीजिए, जो सब्जी बेचने वाला ठेला हो गया, कोई भी दुकान दिखा दीजिए, उनसे कहिए कि सर ये अपनी दुकान है। इसके बाद आपको एक लोन आसानी से मिल जाएगा। सारा प्रोसेस मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ था कि किसान क्रेडिट कार्ड वालों को 5-5 लाख रुपए तक का जो लोन मिल चुका था, उन लोगों ने अपना लोन समय पर वापस नहीं किया, जिस वजह से काफी सारा बैंक को यहां पर नुकसान भी हुआ है, और बहुत कम यूजर्स ने जो रुपए थे उसको जमा किया था, और फिलहाल और लोगों ने नहीं किया था। समझना बात को। इसके बाद क्या हुआ कि जो बैंक है, बैंक ने तो भाई साहब एकदम हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब हम किसानों को लोन नहीं देंगे। फिर सरकार ने कहा देखिए, जब हम किसानों के खाते में 5 या 6,000 7,000 रुपए साल में भेजते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसानों के लिए गया कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक स्कीम लाएंगे जिसका नाम था मर्चेंट क्रेडिट कार्ड लोन, और जिस वजह से सरकार ने इस स्कीम को फिर से लागू कर दिया। और इस स्कीम को लागू करने के बाद उन्होंने कहा कि अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग चप्पल बेचने वाले हैं, रेहड़ी बेचने वाले हैं, और कई सारे जगह पर क्या करते हैं कि देखा होगा कि चाय बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, और सिलाई बुनाई करने वाले हैं, और मजदूर आदमी लोग, जो लोग इतने सारे लोग हैं। तो सरकार ने कहा कि जैसे किसी के कई लोग क्या होता है कि हस्बैंड लोग होते हैं, बाहरी काम करते हैं, लेडीज है वो घर पर कोई दुकान रख ली छोटी सी, वो चलाती रहे आराम से, या फिर कोई एक गाय भैंस पाल के कोई दूध डेयरी के काम कर ले। इस वजह से 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो लोन सरकार ने फिर से देना शुरू किया है। अब उन्होंने क्या था कि पहले जो केसीसी था उसमें केवल आपको पासबुक और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें थोड़ा एक डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांग दिया जिसको बोलते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, और एक रसीद आपको लगती है कि हाँ कोई प्रूफ है आप काम कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई दुकान है, या आपने अभी तक कोई सामान खरीदा है, वो रसीद की स्लिप अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आसानी से मिल जाएगा। अब आपको क्या कि आपको 1 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है जो आप इसको पास कराएंगे। आप लोग बैंक में जाएंगे, वहां पर बोलेंगे सर हमको बिजनेस करना है और हमको 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब देखना है आपको कितना प्रॉफिट होगा। जब आप इस तरीके से उनसे बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे ठीक है हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन आप लोग समय पर चुकाते रहिएगा ताकि आपका बेनिफिट बनते रहे, और बैंक का भी जो कर्जा है आप लोगों ने जो लिया है उसका चुक जाए। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर आप 1 साल के अंदर आप लोग पैसे चुकाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि फिलहाल जो बैंक है यहाँ पर 7 से 8% केवल ब्याज लगाती है सालाना का, बहुत नाममात्र राशि होती है। देखिए दोस्तों, एक क्या कि बैंक एक आपका ऐसा चीज है जहां से आप लोग रुपए ले सकते हैं, फिर वहीं पे जमा कर सकते हैं, और आपका भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी साहूकार से अगर रुपए लेंगे तो वो आपसे 10-15% का ब्याज लेगा हर महीने का, और बैंक क्या आपका सालाना लेती है केवल। तो आपको कहाँ बेनिफिट है, आपको अधिकतर बैंकों से बेनिफिट है, आप लोग वहां से ब्याज लीजिएगा, मतलब सॉरी आप जो लोन है लोन लीजिएगा
लीजिएगा, उसी से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने जो चुकाया नहीं था, तो इस वजह से बैंकों ने भी कहा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड था केसीसी, इन लोगों ने तो रुपए नहीं चुकाया था, कोई बात नहीं है फिलहाल, लेकिन हम इस बात से आपको पैन कार्ड को ऐड करेंगे। पैन कार्ड का मतलब है कि आप अगर नहीं चुकाएंगे तो आपका पैसा जब भी कभी आपके अकाउंट में होगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, यानी आपके पैसे को काट लिया जाएगा। सीधी बात यह है। तो इसलिए आपको अब क्या करना है कि दोस्तों, अब आपको क्या कि जो आप लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा लीजिए 5,000, 50,000, 5 लाख तक का आप लोग रकम ले लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग आसानी से चुका भी लीजिएगा। एक ये तरीका बहुत अच्छा है कि आपके लिए बैंक खाली नहीं रहेगी, आपके लिए बैंक भरी रहेगी, आप कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा कंपलसरी थी। जो लोग यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि घबरा जाते हैं, कभी कभी साहूकार से ज्यादा महंगे ब्याज पर रुपए ले लेते हैं, तो आपको ज्यादा नुकसान हो जाता है, और इस वजह से आप कभी चुका नहीं पाते, तो ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ा जाता है। कभी फिर आपके घर मकान बिकने की नौबत आ जाती है, कभी आपके जेवरात बिकने लगते हैं, कभी आपका कुछ बिकने लगता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसलिए मैंने बताया कि आपको बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग आसानी से अपना बिजनेस कीजिएगा और एक नंबर के अच्छे से कमाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पैसा कहीं आपका भागने वाला नहीं है। ठीक है, आप अपना पैसे कमाइए, पैसे कमा करके आप लोग क्या करना, अपना बैंक में जमा करना, और जो आपकी रकम होगी आप अपने पास रखिए, जो बैंक की रकम होगी आप उनको दे दीजिएगा। बहुत सिंपल सी भाषा है। अब रही केसीसी वालों के लिए, अगर केसीसी वाले भी लोन लेना चाहते हैं तो वो लोग भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जमा नहीं किया, तो बैंक कहती है कि हम लोग कैसे ट्रस्ट करें। ठीक है, समझना बात को। तो बैंक कहते हैं कि हम लोग कैसे ट्रस्ट करें कि ये जो बैंक ने पैसा दिया है और आप दे ही देंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग ऐसा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इन फ्यूचर टाइम जब गवर्नमेंट आपको बहुत ढेर सारा पैसा देगी तो आपको करना क्या होगा कि आपको उस पैसे को चुकाना ही पड़ेगा। पता है आपको, वो इसलिए क्योंकि सरकार जब कई सारे नियम लगाते जा रही है, केवल उन्हीं वजह से नियम लग रहे हैं बड़े बड़े, जो लोग पैसा ले तो लेते हैं लेकिन समय पर जमा नहीं करते हैं, तो काफी सारा इशू आ जाता है, और जिस वजह से जो बैंक है वो भी कहने लगते हैं भाई साहब ये आपके बस की ना है और हम आपको रुपए नहीं देंगे। और कभी कभी तो क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो कभी साइन नहीं करता, ना आपकी आईडी को वेरीफाई करता है। भाई साहब जब आपने जब पिछला रुपए नहीं चुका पाया तो आप लोग क्या गारंटी का आप ये रुपए चुकाएंगे, और किसी एक की वजह से बहुत सारे लोगों को इसका भुगतान भुगतना पड़ जाता है, कई सारे लोगों को क्या नुकसान हो जाता है। तो मैं आपसे एक अपील करता हूं कि ऐसी गलती मत करना कि जो सरकार स्कीम लाए उस स्कीम का आप लोगों को फायदा न मिले, ऐसी गलती मत करना। आपको फायदा लेना है, पैसा लेना है, सरकार से सब कुछ लेना है और समय पर उनको वापस भी करना है, और उस रुपए से अपनी एक मोटी रकम बना करके अपने बिजनेस को और बड़ा कर लेना है। इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, मैं आपको बहुत जल्द कई सारे टॉपिक आएंगे मेरे एफडी के बारे में, और कोई भी आपको बैंक के रिगार्डिंग कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट कुछ हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतनी। अगर मन में कोई और ज्यादा डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे इस चैनल पर रेलवे से रिगार्डिंग और स्टडीज रिगार्डिंग जो भी कई सारे कंट्री के रिगार्डिंग जो सारी न्यूज कवर होती है मेरे इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारा सा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बस आपके मन में कोई और भी जो डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली बिल्कुल वीडियो बनाकर लाऊंगा, ताकि आप लोगों की बहुत ही आसानी से हेल्प हो सके। और जितने लोग भी मर्चेंट क्रेडिट कार्ड से जो लोग लोन लेना चाहते हो आप लोग ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। बस मैनेजर से एक बार रिक्वेस्ट कर लेना कि सर हम लोग पक्का रुपए चुकाएंगे, तो आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।